राहुल नाम के एक लड़के की रेखा नाम की एक लड़की से नई नई शादी होती है और वह लोग अपने घर में शांति से रहा करते थे। राहुल अपने बढ़िया पति होने का फर्ज निभाता था और रेखा भी उसका खूब ध्यान रखती थी। एक दिन की बात है जब राहुल अपने काम से घर की ओर लौट रहा था। वह थोड़ी देर में अपने घर पहुंच जाता है और रेखा के पास जाता है, लेकिन वह देखता है कि रेखा फोन पर किसी से बात कर रही है। वह पास में ही खड़ा रहता है और उनकी बातें सुनता है, फिर पूछता है, अरे रेखा, कौन था फोन पर? तुम कुछ बीमारी की बात कर रही थी। कोई बीमार है क्या मेरे ससुराल के अंदर? अरे जी कोई और नहीं, मेरी माँ ही बीमार है। मेरे पापा ने कहा है कि तुम्हारी माँ कह रही है मेरी बीमारी में मेरा ध्यान मेरी बेटी रख लेगी और वह तुम्हें काफी याद भी कर रही है, इसलिए तुम घर चली आओ। फिर तो हमें आज रात को ही निकलना होगा जी, आप अपने दोस्त की गाड़ी का इंतजाम कर लीजिए। ठीक है रेखा, ऐसी बात है तो मैं अपने दोस्त से बात करने के लिए जाता हूँ, उसकी गाड़ी लेने के लिए। वैसे तो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मना नहीं करेगा गाड़ी के लिए, लेकिन फिर भी उससे परमिशन तो मांगता हूँ। हाँ जी, आप जल्दी जाए, हमें आज रात को ही निकलना है। आप अपने दोस्त से उसकी गाड़ी लेकर जल्दी आ जाना, ठीक है? ठीक है रेखा, मैं जल्दी जाता हूँ और जल्दी अपने दोस्त की गाड़ी लेकर वापस आता हूँ। फिर रेखा और राहुल अपने दोस्त की गाड़ी लेकर अपने गांव से अपने ससुराल की ओर निकल जाते हैं। राहुल के ससुराल का रास्ता जंगलों से होकर हाईवे की ओर जाता था और इसीलिए उसे बीच में नदी और जंगल पार करके हाईवे पर पहुंचना होता था। तभी वह हाईवे पर पहुंच जाते हैं और थोड़ी ही दूर पर पहुंचे होते हैं कि तभी फिर राहुल हाईवे के बीच ही गाड़ी रोककर झाड़ियों में पेशाब करने के लिए चला जाता है और वहीं पर रेखा को फिर से उसके घर से फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसे अब वापस लौटना पड़ेगा क्योंकि आगे तो रास्ता ही बंद है। और तभी वहां पर राहुल वापस आ जाता है और वह भी देखता है कि फिर से रेखा के हाथ में मोबाइल है। वह उससे पूछता है, क्या हुआ रेखा? क्या फिर से घर वालों का फोन आया? वो क्या कह रहे थे? अरे राहुल, मेरे घर वाले कह रहे हैं कि आगे रास्ता बंद है, इसलिए हमें दूसरा हाईवे पकड़कर वापस अपने घर जाना पड़ेगा। आज हम उनके घर नहीं जा सकते। चलो तो रेखा, फिर कर भी तो क्या सकते हैं, हमें फिर से घर ही जाना होगा। आगे राइट से हाईवे है, वहाँ से ही चलेंगे। ठीक है जी, चलिए फिर से घर, यहाँ पर कभी और चलेंगे। फिर वो दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं और राहुल गाड़ी को चलाने लगता है। कार निरंतर चलती रहती है कि तभी थोड़ी ही दूर उन्हें एक बुढ़िया दिखाई पड़ती है और तभी वह वहाँ पर गाड़ी रोककर उस बुढ़िया के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, अरे अम्मा, पागल वागल हो क्या? रोड के बीच में क्यों खड़ी हो? कोई उड़ाकर चला जाएगा गाड़ी से, फिर बैठी रहना। कहीं जाने के लिए लिफ्ट चाहिए तो बोलो, मैं आपको छोड़कर आ जाऊंगा। अरे नहीं बेटा, मुझे कहीं पर नहीं जाना। मैं तो तुम्हें ये बताना चाहती थी कि आगे मत जाओ। आगे एक चुड़ैल है जो कि तुम्हें मार देगी। यह रास्ता बहुत ही खतरनाक है, इसलिए तुम यहाँ से मत जाओ। अरे अम्मा जी, चुड़ैल उड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। आप तो मुझे पागल मत बनाओ, मुझे तो जाने दो आगे। अगर हम पीछे मुड़े तो हमें वापस पहुँचते बहुत